ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको भी जय गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे लाइफ में वो काम होते हैं जो कभी हमें असंभव लगते थे। मेरे मायके में हर 1 मई को जगराता होता है और हर 30 मई को मेरे मायके वालों की चिंतपूर्णी माता में हमारी मेल जो है, हमारी सग्यालच बिरादरी की जो है, वो हिमाचल में एक लुरुई करके जगह है, वहां पे होती है। तो संगत जी मतलब वहां पे जाने से एक दिन पहले मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैंने जाना है या नहीं, लेकिन गुरुजी ने मन में डाला था कि तूने जाना है। तो संगत जी ऑफिस आवर्स में ही गुरुजी की मदद से मैं, जब मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ने जाता है तो मैं वहां पे चली गई दुकान पे बेटे के साथ ही गाड़ी में। तो वहां से मैंने जहां जहां भी जाने का सोचा था, तो अब ये गुरुजी का सत्संग है तो इसमें तो मुझे बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बातें नहीं बताई जाती। तो संगत जी वहां पे बहुत ही प्रसिद्ध बगुला माता का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन, पता नहीं कितने वर्ष पुराना वहां पे शंकर महादेव जी का मंदिर है। और उसके साथ ही कोई आप समझ लीजिए 25 साल पहले हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हुई है। और साथ में अति प्राचीन, उसका तो कोई पता ही नहीं वो कितना पुराना है, वहां काली माता का जो है वो मंदिर है। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने भाव डाले कि तू जगराते, और साथ में मुझे चिंतपूर्णी माता के मंदिर तो जाना ही था। तो संगत जी जो मैं लेके गई, मुझे यही हुक्म आ रहा है कि मैं आप सबको भी बताऊं। तो संगत जी मैं एक देवते का बताऊंगी, बाकियों का भी मैंने वही जो है वो लिया था। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि 2 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी और साथ में माताओं के लिए चुनरी, और माताओं के लिए और हनुमान माता के लिए, चिंतपूर्णी माता के लिए, और अपना जो बगुला माता है उनके लिए देसी घी, और बाकी उनके लिए सरसों का तेल, और हनुमान जी के लिए जो चमेली का तेल जो है वो लेके जाना है। और सबके लिए कॉटन का 1-1 पैकेट, 1-1 धूप का पैकेट, 1-1 माचिस का पैकेट, और साथ में सबके वाले सिंदूर जो है, और तीनों चारों माताओं के लिए जो श्रृंगार का सामान है वो मैंने बनाया था। और बगुला माता के लिए पीली चुनरी, चिंतपूर्णी माता और महाकाली माता के लिए रेड चुनरी, जो कि मैंने देखी नहीं थी कि इतनी सुंदर है। और संगत जी जब मैंने उस चुनरी को चढ़ाया, पहले चिंतपूर्णी माता में चढ़ाया, तो वो चुनरी एक तरह से जैसे झंडा होता है ना, उस तरह से सारी चुनरियों के ऊपर पूरी जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको हैंग किया गया। और उसके एक चुनरी के ऊपर लिखा था जय माता दी, और एक चुनरी के ऊपर लिखा था कि जैसे कि आपके बिना कोई मेरा नहीं है, कुछ इस तरह का, जो कि मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा ही नहीं था। संगत जी इतना अच्छा लगा, इतना भव्य कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले मैं आपको चिंतपूर्णी माता का बताती हूँ। चिंतपूर्णी माता के लिए साथ में मैं शाना मुर्गी का डिब्बा ले गई थी, बगलामुखी माता के लिए बेसन के लड्डू, हनुमान जी के लिए बूंदी के लड्डू, और सबके लिए ड्राई फ्रूट जो है वो लिया था मैंने। और साथ में 1-1 कपूर भी जलाया सबके सामने। और साथ में संगत जी साथ में ये वो भी हो गया। और अगर कुछ हाँ, मैंने साथ में नारियल भी दिए थे संगत जी माताओं के लिए चढ़ाने के लिए। तो अपने वहां शिव के लिए एक धोती ली थी, साथ में जनेऊ लिया था, और साथ में रुद्राक्ष की माला ली थी, हनुमान जी के लिए तुलसी की माला ली थी। और संगत जी जो कुछ मेरे से बीच में छूट रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जितना मुझे याद है उतना मैंने आपको बता दिया। और साथ में कुछ फूल जो है वो मैंने लिए थे। तो जो मैंने चिंतपूर्णी माता के साथ ही नाग देवता का मंदिर था, उनके लिए मैंने ऐसे पंचामृत टाइप जो उनको प्रिय है, उसमें मैंने शहद, चावल, दही, दूध और साथ में जल वगैरह जो है वो डाल के उनको अर्पित किया। और साथ में मैं एक मिट्टी का एक समझो लोटा टाइप ले गई थी, जिसमें नाग देवता के लिए दूध लस्सी जो है मैं डाल सकूं। तो लकीली मेरी बहन भी साथ थी, उसने भी यही पूजा मेरे साथ की, और थोड़ी बहुत दक्षिणा भी हम लोगों ने चढ़ाई।
और साथ में शिव जी भगवान के लिए और हनुमान जी के लिए गुड़ जो है वो भी ले गई थी, और हमारी काली माता के लिए भी गुड़ और चना जो है उनको भी बहुत ही प्रिय है, उनको भी चढ़ाया। चने हनुमान जी के लिए भी ले गई थी। और संगत जी फिर भी अगर कुछ रह गया है तो मैं नहीं जानती। बस ये जो है ये सारी प्रेरणा मेरे गुरुदेव ने मुझे दी। मुझे कुछ ऐसा हुक्म आ रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं और इनसे अगर तू मिलने जा रही है तो तुझे उनको कुछ ना कुछ जो है ग्रीट वहां पे करना है। और संगत जी मैंने ये चीज अनुभव की कि मैं बहुत बार उन मंदिरों में गई हूँ, लेकिन जो इस बार मुझे फील हुआ वो मुझे कभी फील नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरुजी का हुक्म था। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले चिंतपूर्णी माता में बहुत ही अच्छा जो है मेरा इज्जत मान हुआ। ऐसी इज्जत मुझे पहले कभी नहीं बख्शी गई। इवन कि हमारे सल्याल फैमिली के मायके के जो मेल मेंबर्स हैं, मेरे चाचू वगैरह, उन सब ने आके मुझे घेर लिया और मुझे एक जगह बिठा के मुझे इतनी रिस्पेक्ट से खाना खिलाने लगे, उन्होंने डाल डाल के, और सब मेरे ऑफिशियल उसके लिए पूछने लगे और सब खड़े थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर जो है उसको बिठाया गया हो और उसको ऐसे ट्रीटमेंट जो है वो मिल रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये इज्जत मुझे नहीं बल्कि मेरे गुरुजी को थी। मैं तो उनका एक छोटा सा पिट्ठू सा सेवक हूँ, वो भी पता नहीं मैं बन पाई हूँ या नहीं। उसके लिए मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जो है वो करती हूँ। बाकी भी लेडीज ने भी हमें बहुत सारा प्यार जो है वो दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद संगत जी जब हम नाग देवता के मंदिर गए तो वहां भी बड़े ही विधि विधान से पूजा हुई और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग जो है वो वहां पे आ रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर हम महाकाली माता के मंदिर में गए, अपने मम्मी पापा से मिले, भैया भाभी से मिले, उनके बच्चों से मिले। फिर मेरे दीदी भी आ गए, बड़े दीदी भी थे, उनके भी ससुराल वाले थे, उन सब से मिलके तो फिर हम माता रानी के मंदिर गए। वहां पे बहुत अच्छी जगह पापा ने हमारे लिए गद्दे बिछवाए थे और वहां पे हमें भी एक एक दुपट्टा जो है वो भेंट हुआ जिसके ऊपर जय माता दी लिखा हुआ था। हम बैठे तो संगत जी उसके बाद इतने अच्छे अच्छे भावपूर्ण, इतना मुझे कभी मजा नहीं आया जितना इस बार मजा आया सत्संग सुनने में। और इन बिटवीन क्या हुआ कि हमें स्टेज पे बुला लिया जाता है। जो सिंगर थे उन्होंने मुझे, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरे उनकी भाई की बेटी को और हमारे दीदी से रंजना दी, और हमें स्टेज पे बुला लिया और 9 छोटी छोटी लड़कियां वहां 9 देवियों के रूप में बिठाई थी, तो हमें भी बिठा लिया और हमारे हाथ में माइक दे दिया कि आप लोग भी गाओ। तो गुरु जी की प्रेरणा से मैंने भी वहां पे एक भजन गाया और 4-5 भजन उनके साथ गाए। बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा। और एक वहां पे गुड़िया थी जो साक्षात मुझे महाकाली माता का रूप लग रही थी। तो संगत जी लकीली मुझे जो जय माता दी का दुपट्टा मिला था मैंने उन्हीं के गले में डलवा दिया, और बाद में जब पूजा करने की बारी आई तो महाकाली माता की चुनरी उसी गुड़िया को दी गई और वो गुड़िया मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। तो संगत जी एंड में जब उनको उनके चरण धुलाए गए तो मुझे पता नहीं कैसे कौन सी शक्ति मुझे स्टेज पे आगे खींच के ले गई। मैंने भी लेके तो उनके चरण धुलवा दिए। मैं सोचूं ये काम तो जो वो करते हैं पूजा उनका है, मैंने कैसे किया। फिर मुझे खुद समझ नहीं आई कि कैसे हो गया। और जब मत्था टेकने की बारी आई तो भी मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और संगत जी मैं उनको गले लगा के इतना रोई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और आप विश्वास कर सकते हो उस गुड़िया की आंखों में भी आंसू थे, जैसे कि माता रानी मेरे से काफी देर के बाद मिल रही हो और वो मुझे कहती कि रोना नहीं है। तो संगत जी मैं आज के बाद इन बातों के लिए कभी नहीं रोऊंगी क्योंकि मैंने माता रानी को वचन दिया है। हाँ आंसू आ जाते हैं लेकिन फिर भी रोना नहीं है, परेशानियों को या किसी भी चीज को वो करके या रोना नहीं है। ये दुनिया है, ये ऐसे ही चलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी की प्रेरणा से, माता रानी की दया से अंदर जाके मुझे मंदिर का एक पोर्शन साफ करने का हुक्म मिलता है। वो मैं अच्छी तरह से सफाई करती हूँ, गुरुजी ही करवाते हैं, मैंने क्या करनी है।
और उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन का समय आता है, हलवा, चने और साथ में केला, तो पहले मुझे केलों को अलग करने की सेवा मिलती है जो मैं बड़ी खुशी से करती हूँ, और उसके बाद प्लेट्स को सर्व करने की, दाल कोई और रहा था, मुझे खाली प्लेट्स को अलग अलग करना था, वो वाली सेवा संगत जी करती हूँ। और उसके बाद हम जो है वो घर आ जाते हैं। घर आके प्रसाद अपना लेके माता रानी को जय करके, तो संगत जी मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे सपना आया था यहाँ पे मायके में जाने से पहले, कि जिस महादेव जी के मंदिर का अभी मैंने जिक्र नहीं किया, उस मंदिर में क्या है कि वहां से एक तांबे का लोटा लेके मैं महाकाली माता के मंदिर की तरफ जा रही हूँ, तो मेरे पापा मुझे रास्ते में सपने में मिल जाते हैं और कहते हैं ये लेके तू कहाँ जा रही है बेटा? तो मैं कहती हूँ मैं महाकाली माता के पास जा रही हूँ। तो मुझे कहते हैं तू खुद ही माता है, पता नहीं कुछ ऐसा कहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे अब ये समझ आ रही है कि गुरु जी ने बड़ी बार मुझे बोला था कि तुझे लोटा ब्लेस करना, लोटा ब्लेस करवाना। ये वही लोटा, ये परम अति प्राचीन जो शिवलिंग है वहां का, वहां से जो है मुझे ब्लेस हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कैसे ब्लेस हुआ ये मैं आपको आगे बताती हूँ संगत जी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस हम सो जाते हैं क्योंकि पूरी रात जागरण किया था, जागे थे, तो कोई हमारी नींद जो है समझ लीजिए कि 9, 10, 11 बजे के करीब खुलती है। मैं सबको चाय जो है पिलाती हूँ, दीदी ने बनाई होती है। तो उसके बाद हम दत्ता साहब कहते हैं कि कहाँ हम नहाने जाएंगे इस टाइम नोन में। नोन क्या है कि समझ लीजिए कोई 50-60 सीढ़ियां उतर के नीचे पहाड़ी के नीचे जाना पड़ता है। वहां एक 3 मतलब समझ लीजिए ओपन झरने टाइप हैं, उनके बाथरूम बनाए गए हैं 3, एक लेडीज के लिए और 2 ऐसे, जिनमें से एक बिल्कुल सूख गया था और जहाँ जेंट्स नहाते हैं वहां पे जल था। तो मैं और मेरा बेटा घर में ही नहाने के बाद वहां पे जाते हैं। तो जो सामग्री मैं हनुमान जी की और उनकी वहां ले गई थी वो मैं वहां चढ़ाती हूँ। तो संगत जी बहुत ही अच्छा रहता है एक एक करके। और मैं सच बताऊं आपको, मैं अपने मन की भावना बताती हूँ। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं किसी छोटे बच्चे को तैयार कर रही हूँ, और छोटे बच्चे को इस तरह से तैयार की जैसे एक छोटा बच्चा ही खुद को तैयार करता है, तो उसे नहीं पता कि काजल कहाँ लगाना है, लिपस्टिक कहाँ लगानी है, बिंदी कहाँ लगानी है, बस लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही। तो मुझे वैसे ही जब मैं उनको रुद्राक्ष की माला पहनाई, जब बसम लगाई, मैंने उनको चंदन तिलक लगाया या धोती पहनाई, या फिर बाकी भी जो मैं उनको पहना रही थी, भांग चढ़ाई, तो मुझे फील हो रहा था पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, पर मैं करती जा रही हूँ। फिर मैंने देखा कि ऊपर तो तांबे का गढ़वा पड़ा हुआ है शिवलिंग के ऊपर। तो मैंने फिर तांबे में जल डाल के थोड़ा सा उसमें डाल दिया, क्योंकि वो तैयार उनको मैं पहले स्टील वाले से ही नहला चुकी थी। तो मैंने किसी सत्संग में सुना था, शिवलिंग के जो दाईं साइड होती है वहां पे गणपति जी होते हैं, बाईं साइड में कार्तिकेय होते हैं, फ्रंट में माता रानी, माता श्याम सुंदरी होती है, मतलब अपनी पार्वती माता, और हनुमान साथ में ये होते हैं अपने शिव जी। तो इस तरह से मैंने इस भाव से पूजना की, और फिर हमने कपूर जलाया, घी की झोट जलाई, दक्षिणा की, माता की शिव जी की आरती की। तो संजय जी एक बड़ा ही अचंभित मेरे साथ वाकया हुआ। मेरे मन में आया कि मैं इनकी पिक जो है वो ले लेती हूँ। तो संगत जी पिक में ना मुझे ऐसी थोड़ी सी नीली रोशनी जो है वो महसूस हुई, और वो पता नहीं अब अंधेरे के कारण था या क्या था, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी जो है वो आए होते हैं, वो ये बताने की तू फिक्र नहीं कर, क्योंकि वो थोड़ी सुनसान जगह थी, इसलिए मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे वहां जाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये गुरुजी ने बताया है कि ये मैं हूँ। कहते गुरुजी ने पहले भी बताया था कि मैं एक रोशनी ही हूँ। तो मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या चीज थी संगत जी, तो इसलिए मुझे लगा बाद में लोटे वाली बात की, ये लोटा मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस किया, क्योंकि वो जब मैंने चढ़ाया मंदिर में तो वो मुझे वापस भी मिल गया, कोई मुझे वापस दे गया उसको। तो कहने का मतलब ये कि वो ब्लेस होके ही मुझे मिला, अब मैं उसका जल जो है वो पी रही हूँ। जय गुरु जी। और फिर हम हनुमान मंदिर में गए, इसी तरह उनको तिलक तुलक करके सारी करके फिर हम वापस आ गए, मैं और मेरा बेटा। और हमने घर में भी 2 बॉटल्स वहां के जल की भर के लाई, जो हमने रास्ते में पी संगत जी।
उसके बाद फिर जब हम घर वालों से मिल लिया, सबने, हमारे जाने का समय हो गया, फिर मैं गई। वहां पे बहुत ही सुंदर माता बगला माता का मंदिर है, जिसको मैंने आज से पहले कभी इतने ध्यान से नहीं देखा था। और माता रानी साक्षात आपको उतारती है, इसमें कोई शक नहीं है। हैं तो ये सब गुरुजी के ही बच्चे, लेकिन कब इनको आपके ऊपर प्यार आ जाए और कब कौन कौन से कष्ट जिनके लिए जो ये हरते हैं वो आपका हर दें, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद आपकी जिंदगी जो है वो चेंज हो जाती है। संगत जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो संगत जी, मैंने जो वहां पे लड्डू प्रसाद चढ़ाया था, उनमें से 2 लड्डू जो है मैं वापस डब्बे में डाल के ले आती हूँ। और संगत जी, जब मैं वो लड्डू प्रसाद खोलती हूँ, उसके बीच में मोर पंख का एक छोटू सा टुकड़ा जो है वो पड़ा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस उस मंदिर में भी मुझे दिखा दी। संगत जी, वो मैंने अपने फोन का जो कवर होता है उसमें डाल के रखा है, और वो हमेशा मेरे साथ रहता है मोरपंख। अब देखिए कैसे गुरुजी ने मुझे इतने मंदिरों में पूजा करने का अवसर भी दिया, और अब उनकी ही प्रेरणा से, नहीं तो मेरे लिए सब देवी देवता गुरुजी ही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उन सब के ऊपर गुरुजी ही हैं। लेकिन ये सब गुरुजी ने, मैंने कभी इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया है लाइफ में, और ना ही मुझे इतने इन कर्म कांडों का पता है, लेकिन ये सब मेरे गुरु ने मेरे से करवाया, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा हरना था और मुझे आगे के लिए प्रिपेयर करना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सब पर मेहर करो गुरु जी, सब पर रहम करो गुरु जी। तो संगत जी, उसके बाद हम घर वापस आ गए। यहाँ पे आके भी बहुत ही शांति से सब कुछ जो है वो संपन्न गुरुजी ने मेरा करवाया। और आज मेरे हस्बैंड जो है वो गए हुए हैं टूरिंग पे, तो मैं, आज एक्चुअली संडे है, तो मैं फादर इन लॉ के पास बैठी थी, उनका हाल चाल पूछा, एंड ही वाज सेइंग कि आपका जो घर बन रहा है, तो मैंने कहा पापा मेरा नहीं, गुरुजी का घर है। कहते हाँ, जिसका मर्जी बन रहा है तो उसका सब डिसीजन जो है वो आप अपनी मर्जी से लोगे, क्योंकि जो परमानेंटली घर में रहता है वही, उसी का वो घर होता है। मैंने जो बाग बगीचे लगवाने थे, जो करना था, वो सारा करवा दिया। अब आपने ही करना है, आपने वहां देख लो, आपने गणपति करवानी है या सत्संग करवाना है, गुरुजी का क्या करना है क्या नहीं। तो संगत जी, ये एक तरह से क्वेश्चन भी था मेरे माइंड में, और मुझे बड़ी देर से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कैसे करना है कैसे नहीं। उसका एक बहुत बड़ा इशारा मैं तुझे देने वाला हूँ, समझ सकती है तो समझ ले, वो तेरी लाइफ में वो मौका जो है वो आ रहा है। तो ये बहुत वही खुशखबरी थी संगत जी, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से खुद आज स्वीकार किया कि हम तो आज से 2 साल पहले ही हमने सोचा था कि आपको घर वहाँ जो है, आपको अलग घर जो है वो वहाँ बनाना पड़ेगा। तो उससे ये बर्डन भी मेरे दिमाग से हट गया, क्योंकि गुरुजी ने मेरे मुंह से ही निकलवाया था कि मुझे अपना घर चाहिए, लेकिन उससे 2 साल पहले ही ये डिसाइडेड था कि हमें अलग घर में रखा जाएगा। तो संगत जी, मैंने इतना जरूर अपने फादर इन लॉ को रियलाइज करवाया कि मैं इस घर में बहू बन के आई थी, और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अपने घर को कौन छोड़ के जाता है, या अपने सास ससुर को छोड़ के कौन जाता है। तो ये अब हमने तो कभी नहीं कहा उस तरह से, या अभी जो घर बन रहा है हमने ये नहीं कहा कि आपका नहीं है, ये भी आपका घर है, वो भी आपका घर है, और इस घर में रहने का डिसीजन भी आपका होगा और उधर भी आपका होगा। संगत जी, हमें ऐसे संस्कार ही नहीं है। मैं बहुत ही संस्कारी दादा दादी और माँ बाप की बेटी हूँ। हमारे घर में तो हमें कहा गया था कि एक माँ बाप आपने यहाँ पे छोड़े और एक माँ बाप आपको वहां पे मिलेंगे, लेकिन आज फिर मेरे फादर ने कहा कि लड़के और लड़की में फर्क होता है, बहू और बेटे में भी फर्क होता है। तो संगत जी, उनकी अपनी सोच है, मैं उनको गलत नहीं बोल सकती, लेकिन मैंने भी ये बोला कि किस्मत बनाने वाले हमारे गुरुजी हैं, तो कहते शुक्र है आपको थामने वाले मिल गए हैं, हमें तो अभी किसी ने नहीं थामा। तो संगत जी, सबके अपने अपने कर्म है और अपना अपना वो है, लेकिन देखो कितनी बड़ी एक बात जो है उनके मुंह से आज खुद निकल गई कि वो खुद ही हमें अलग करना चाहते थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जो भी करते हैं सही करते हैं।
और मैं तो कहती हूँ मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे अभी गुरुजी इशारा करें कि तू हमेशा के लिए छतरपुर आ जा, तो मैं तो वहीं पे जाके ही बैठ जाऊं बस, मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं है। मेरा गुरु जानता है और मैं जानती हूँ, लेकिन जो जो गुरुजी ने उस घर में भी करवाना है वो गुरुजी ही करवाएंगे, और घर भी गुरुजी के थ्रू ही बन रहा है, वही सारा कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक पता नहीं क्या हो जाता। अगर हाथ उस गुरु ने संगत जी आपका थामा है, और अगर आपका दिल पवित्र है, अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते, और अगर आप में थोड़ी समाई है, अगर आप इंतजार कर सकते हैं, और अगर आप अपनी जुबान से किसी को बुरा नहीं कहते, और अगर आप किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करते, और अगर आप किसी से भी ज्यादा इसकी उसकी बातें निंदा चुगली नहीं करते, और अगर आप अपने ही रास्ते पे लगे हुए हैं, जैसे गुरुजी चला रहे हैं वैसे चलते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि गुरुजी जो है वो आपको ऐसी चीज देंगे वो जो आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोची है। तो संगत जी, मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये वो आंसू नहीं है, क्योंकि मेरी महाकाली माता जो है उन्होंने मुझे कहा है कि रोना नहीं है, तो मैं आज से रोऊंगी तो नहीं एटलीस्ट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक और बात कहते हैं, संगत को सुनाओ तो समझो गुरु जी को सुनाओ, तो आप गुरु जी ही हो मेरे लिए। आप सब जितने लोग मेरी ये बात सुन रहे हो, संगत जी थोड़ी सी मुझे वहां पे चौकी भी आ गई थी, जिसकी मुझे हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा डांट पड़ी। अब उस इंसान को ये नहीं पता कि ये चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होती, तो मेरे पापा को भी आती है, तो उन्होंने मुझे फिर साइड पे लाके जाके कहा कि जिसको जिस चीज का पता ही नहीं है तो उसके ऊपर वो रिएक्ट तो करेगा ही करेगा। इसलिए मैंने इतना तो जरूर सोच लिया कि मुझे अब कभी भी आए तो मुझे कंट्रोल करना है, आज के बाद ओपनली किसी को इस चीज का पता नहीं लगने देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आज जो आपने मेरी पूरा दिन रेस्ट करवाई है, रेस्ट में आपने मुझे मेरे नए घर में जो मैंने सत्संग किया, किसी के घर में सत्संग किया, वो भी देखा संगत जी, तो वो सब गुरुजी ने एडवांस में ही मुझे बता दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत को तो हम सुना ही सकते हैं, किसी और को सुनाए या ना सुनाए, क्योंकि संगत गुरुजी का ही एक रूप है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब संगत जो इस सत्संग को सुन रही हैं, मेरे भाई, मेरे बहने, अंकल आंटियां जितने भी हैं, उन सबके सपने गुरुजी पूरे करें, उन सबके सपने साकार करें। लेकिन संगत जी, अगर आप अपनी इस आंटी की बात सुनोगे तो गुरुजी से कभी भी कुछ नहीं मांगना। क्यों? क्योंकि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं, हम क्या जिद करते हैं, अगर हमें जिस रूम में गुरुजी के स्वरूप लगाए हैं उस रूम में जगह नहीं मिले तो हम कहते हैं हमें थोड़ा सा आगे जाने दो, हमें गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेकना है। संगत जी, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी सत्संग में आप गए उसको अगर आप मन से भी याद कर लेते हैं तो वो तो आपको वहीं पे तार देंगे, वो उस संगत को नहीं तारेंगे जो गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल पास है लेकिन उसका मन कहीं और है। अगर आपको जूतियों के जहाँ पे जोरा घर है उसके पास भी कहीं बैठने की जगह मिली है, लेकिन आप पूरे मन से अपने गुरुजी का गुरबानी सुन रहे हो, शब्द सुन रहे हो, संगीत सत्संग सुन रहे हो, और आपने पूरे ध्यान से उसको, और आपके मन में कोई कपट वगैरह नहीं है, तो गुरुजी आपको वहां बैठे बिठाए तारेंगे। और ऐसा आपके साथ होगा जो किसी के साथ नहीं होगा। इसलिए जल्दी नहीं करनी, वहां जाके चुपचाप बैठ जाना, और जब होगा वो गुरुजी करेंगे। इनफैक्ट अपनी पूरी लाइफ ही ऐसे बिताओ कि अपनी लाइफ जो है वो गुरुजी को सरेंडर कर दो, और वो गुरुजी अपने आप आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर बनाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सब संगत का। धन्यवाद सागर अंकल आपका भी, जो हमें बार बार मौका देते हैं संगत में अपने जो सत्संग है उनको कहने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।